and victory of light over darkness. As the flame rises, it bless our gathering with wisdom, positivity, and new beginnings. We request our Honorable Principal Sir to escort the dignitaries onto the stage for lighting of the lamp. आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वेलकम स्पीच से। यह मंच उन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति शरीर से नहीं बल्कि मन और विचारों में होती है। इसी प्रेरणा के साथ आइए हमें सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत करें और उन प्रस्तुतियों का आनंद लें जो हमें सोचने, समझने और समाज को एक नई दृष्टि से देखने का संदेश देंगे। Now, I would like to call Kritika, Amrit and Arpit of class 5 for their welcome speech. Warm and elegant, truly a beautiful opening performance. As we come to this special moment of today's program, we turn our hearts towards the institution that shapes our values, nurtures our dreams, and guides us towards a brighter future. The school song is more than just a melody. It is a reflection of our school's vision, discipline, unity, and the shared spirit that binds students, teachers, and the staff together. It reminds us of our journey, our responsibilities, and the pride we carry as a member of this institution. मैं युग हूँ, कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाए, निरंतर परिवर्तन के सत्य को हृदय में धारण किए मानव के समक्ष उपस्थित रहा हूँ। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, सूक्ष्म हूँ, विराट हूँ, अवश्यम भावी हूँ। मैं आता रहा हूँ, बदलता रहा हूँ। सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं लिखता रहा हूँ। सतयुग की शुरुआत, एक युग जहां सच और पवित्रता का दीपक सदा जलता था। इस युग में भक्ति और शुद्धता का ऐसा प्रकाश था जो हर अंधकार को मिटा देता था। श्री राम और सीता के प्रेम, त्याग और धर्म का अनुसरण होता था। यह युग था मर्यादा और आदर्श का, जहां हर बलिदान में समर्पण और साहस का प्रत्यक्ष दर्शन होता था।
दी और उनकी चतुराई ने मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रणाम केशव। पार्थ, तुम यहाँ कैसे? संभवतः उसी कारण से वासुदेव कृष्ण, जिस कारण से मैं यहाँ हूँ, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए। अच्छा, आप भी यहाँ हैं। मेरा इतना सौभाग्य। सौभाग्य तो ये मेरा है केशव, किंतु मैं भी यहाँ हूँ पार्थ। मैं ही तो पहले आया, स्वयं अर्जुन से पूछ लीजिए। हाँ केशव, भैया दुर्योधन सही कह रहे हैं, वही पहले आए थे। और इसीलिए पहले मांगने का अधिकार भी मेरा है। मैंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि पहले अर्जुन मांगे। तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं, निहत्थार, निशस्त्र और प्रतिज्ञाबद्ध कि रणभूमि में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र। तो किसे चुनोगे? इसमें चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव, मैं आप ही को चुनूंगा। तो आपकी नारायणी सेना मेरी। ठीक है, अपने अनुज का हृदय मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न था पार्थ। तुमने गलत तो नहीं मांग लिया? क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ केशव। लक्ष्य मैं ही भेजूंगा, किंतु लक्ष्य आप दिखाएगा। तीर मैं ही चलाऊंगा, किंतु अंधेरे में नहीं, आपके प्रकाश में। जहाँ विज्ञान ने ऊंचाई छुई पर धैर्य और करुणा घट गई। तकनीक ने जोड़ा पर मानव मन से दूर हुआ। ज्ञान है, सुविधाएं हैं, पर संतोष नहीं है। मानव चांद तारों तक पहुंच गया, मानव चांद तारों तक पहुंच गया, पर अपने ही मन की गहराई से मानो गट सा गया। जब कलयुग में अधर्म और पाप अपनी सीमा लांघेंगे, जब कलयुग में अधर्म और पाप अपनी सीमा लांघेंगे, तब होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि का जन्म। कल्कि अवतार
कैसे हरा देगा? मैं कंस नहीं जो तुम्हें बाहें उखाड़ देगा। नहीं, मैं हिरण्य। इस बार तुम मुझे कैसे हराएगा? मैं तेरे हर भक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। तू भूल मत, मैं अकेला नहीं हूँ, सातों अमर चिरंजीवी मेरे साथ है। जब जब धरती पर पाप का साया बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर उसका विनाश करूंगा। कलयुग का वह अंत अब फिर से होगा सतयुग का आरंभ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 52। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? सर 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 गैलेक्सी। वेरी गुड तन्मय। सर मुझे आप दूसरी वाली साइंस बुक दे दीजिए, मैं टच कर कर पहचान जाऊंगी। सौम्य ब्रेल वाली बुक अभी स्कूल में अवेलेबल नहीं है, जब आएगी मिल जाएगी। सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसका क्या नाम है? मुझे पता है सर। भविष्य वाला तुम बताओ। अर्थ। रॉन्ग आंसर। और कोई? सौम्य जब आपसे पूछा जाए तभी आप खड़े होइए। नाउ सिट डाउन। प्लीज राइट डाउन द आंसर। उस प्लेनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर। अरे तुम तो देख नहीं सकती, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि सबसे बड़ा प्लेनेट का नाम जुपिटर है? मैं देख नहीं सकती, सुन तो सकती हूँ ना। मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था कि सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर होता है। सौम्य जस्ट शट अप, फालतू की बातें मत करो। सॉरी सर। सब बच्चे सुनो, कल संडे है और स्कूल की तरफ से हम सब पिकनिक पर जाएंगे। सौम्या कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर आराम करो। पर सर मुझे भी पिकनिक जाना है। अरे कैसे जाओगे पिकनिक? वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ेगा और रास्ता भी खराब है। वहाँ बाप तो है नहीं तुम्हारा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पर सर अरे यहाँ पर तो चल नहीं पा रही, वहाँ पर क्या चलेगी? उल्टा हमारा ही मूड खराब करेगी। देखो बेटा, बिना किसी सहारे के चलना सीख लो, उसके बाद पिकनिक जाना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि बिना सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ। सर अंधी अंधी गिर गई। चाची चाची चाची, अब कहाँ हो? आ गई सौम्या? हाँ चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आते ही महारानी को भूख लग गई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये ले खा ले। अच्छा सुनो, आज ना हम फिल्म देखने जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चाचा मैं भी चलूंगी पिक्चर देखने। तू चलकर क्या करेगी सौम्या? तुझे दिखाई तो देता है नहीं। तो क्या हुआ चाचा, मैं सुनकर ही आनंद ले लूंगी। तू चलेगी सौम्या तो तेरा ध्यान कौन रखेगा और हमारा भी सारा मजा खिड़खिड़ा करेगी। भगवान ने भी यह मुसीबत हमारे ही गले डाली है। चलो ले चलो ना चाची। चाची अंधी, बिना किसी सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। अंधी, मुसीबत हमारे ही गले डाली है। नहीं, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी। मैं अपने जैसे लोगों का
डॉक्टर बनूंगी, किसी का सहारा नहीं लूंगी, सहारा बनूंगी, अपने जैसे लोगों का सहारा बनूंगी। किस्मत की डोरी जो बांधी वो खोली जीने चल, सहारा बनूंगी मैं अब जिंदगी। सारी बाधाओं को पार करके सौम्या ने खुद की एक संस्था शुरू की, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरे ये तुम्हारी परिचित है शायद, कि मैं देख रही हूँ। कौन ये? अरे नहीं, चलो ना इसके मजे लेते हैं जरा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे तू बोल नहीं सकती थी क्या? मैडम ये राजवाड़े वाली बस कब आती है? मैडम ये राजवाड़े वाली बस कब आती है? अरे क्या हुआ भैया? मैं कब से पूछ रहा हूँ राजवाड़े वाली बस कब आती है, लेकिन मैडम कुछ बोल ही नहीं रही। अरे इसके कान में तो पैदाइशी ईयरफोन लगे, ये सुन नहीं सकती। हे भगवान, मैं भी किससे पूछ रहा था, मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग बनाए तुमने, आखिर दुनिया में इनका क्या काम है? रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। गिरा दिया, क्या जरूरत थी उठाने की? चुपचाप एक जगह बैठी क्यों नहीं रहती? मीना, कितनी बार कहा है तुमसे, इसे मेरे सामने मत आने दिया करो। अपाहिज कहीं थी। अरे उसे मत डांटो, इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो अपनी मदद करने की कोशिश कर रही थी। कसूर तो मेरी किस्मत का है, जो ये मेरे घर में पैदा हुई। मुझे अपने आप पर शर्म आती है जब ये मुझे पापा कहती है। कैसी भी है, आखिर बेटी है हमारी, इसे समझने की कोशिश करो प्लीज। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान करे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले। अरे कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है, ये किसकी बच्ची है? ये मेरी बेटी है, तेजस्वी। तुम आसानी से चल नहीं सकती, पर ये कचरा उठाकर तुमने हम सामान्य लोगों को स्वच्छता का सबक सिखा दिया। आपकी बेटी बहुत समझदार है, मैं उसे मेरी संस्था में पढ़ाऊंगी और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाऊंगी। शाबाश बेटी, हमें तुम पर नाज है। बेटी, हम तुम्हें इनके साथ अवश्य भेजेंगे। देख भाई, अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ यार। तू ये पैसे पकड़ और किसी और को तेरा दोस्त बना ले, किसी अपने जैसे को। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बताओ ना, क्या परेशानी है? तुम कुछ बोल नहीं रहे, गूंगे हो क्या? देखो भाई, यदि तुम सच में गूंगे हो और यदि इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी
देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। चश्मे वाले भाई साहब, शायद आप देख नहीं सकते और ये नौजवान बोल नहीं सकता। इसने मुझे कुछ लिख कर दिया है जो मैं आपको बता सकूं। मैं गूंगा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बस इतनी सी बात? तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो इस दुनिया के रंग देख सकते हो। मेरे लिए तो बस एक ही रंग है, काला। अरे बस करो ना यार, दिन भर मैं यही करूँगा क्या? मुझे बहुत काम है। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे तो माफ ही करो। अरे अरे, आपको लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे कैसे पता चलेगा आपने मुझे माफ किया या नहीं? आप गूंगे हो क्या? और मैं बहरी हूँ, मैं कुछ सुन नहीं सकती। तो क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं? आप जैसे सकारात्मक लोगों की हमारी संस्था को जरूरत है, ताकि हम अपने जैसे लोगों के अंधेरे जीवन में आशा का उजाला फैला सकें। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। संवेदनशीलता और सम्मान को आपने बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उदाहरणों के माध्यम से संदेश को और भी सशक्त बनाया गया है, जिससे श्रोता भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और भावपूर्ण है, जो मंच पर प्रस्तुति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। Now, we respectfully invite our esteemed principal sir to grace the stage and present his inspiring speech. His words always guide and motivate us, and we look forward to hearing his meaningful reflections. Our director sir, Mr. Kundan Kumar, Mr. Rajiv Ranjan, Trust Board Member Ma'am Sonali Ranjan, Director Sir and Principal Ma'am of Budayan Public School, all the distinguished guests coming all the way from Patna and Purnia, members of the management, esteemed parents, media personnel, teachers and dear students. A very good evening to all of you. It gives me immense pleasure and pride to present the principal's report highlighting the academic progress and co-curricular achievements of our school for the academic session 2025-26. Academics has always been the cornerstone of our institution. Throughout the year, our school has focused on strengthening conceptual understanding, critical thinking, and application-based learning. The dedicated efforts of our teachers and the sincere hard work of our students have resulted in commendable academic outcomes. We are proud to celebrate the outstanding academic achievements of our students in the CBSE board examinations, which reflect their hard work, perseverance, and commitment to excellence. Vrinda Bharadwaj delivered an exceptional performance by securing an impressive 95.4% in the CBSE Class 10th board examination. In the CBSE Class 12th board examination, Sneha Verma achieved a commendable 88% in the science stream, showcasing strong conceptual understanding and consistent effort. The academic performance of the students in class 10th and 12th for the session 24-25 reflects encouraging outcomes. In class 10, out of 42 students, 11% scored 90% and above, 45% secured 80% and above, and 52% achieved distinction and above, indicating a strong overall performance. Similarly, in class 12, out of 14 students, 14% obtained 80% and above, while 85% scored 60% and above, reflecting a commendable academic standard. Overall, the data highlights
consistent academic achievement across both classes, with the majority of students performing at or above the expected benchmarks. The school applauds all achievers for their sincere efforts and extends best wishes for their future academic and professional endeavors. Moreover, the International Hindi Olympiad was also organized during the current session 25-26, in which 15 students received gold medals. Along with academics, equal importance has been given to co-curricular activities to ensure the holistic development of our students. Throughout the year, the students actively participated in various cultural, literary, sports and creative activities. Inter-house competitions, debates, quizzes, art and craft, exhibitions, music and dance performances, yoga sessions and sports events provided platforms for the students to showcase their talents. Our students also participated in inter-school competitions and achieved notable success at the district and state levels. Eric from grade 8A represented our school at the 3rd Nitai Ghosh International Chess Tournament in the under 12 age category held at New Jalpaiguri. Competing against 250 talented players, he secured second position and won a silver medal through his dedication and perseverance. I am delighted to announce that our talented students Deep Narayan of class 9A, Chanchal Singh of class 9A, Raman of class 8C and Arnav Raj of class 8B participated in the National Super Speed Junior Kho-Kho Championship held in Achalgarh. We are proud to share the remarkable achievement of Vaishnavi of class 8A, who brought great honor to the school by winning a gold medal in the SGFI state level karate championship held at Purnia. She competed in the under 17 girls category below 36 kg and has been selected for the SGFI national level karate championship. Hiraman of class 10A won a silver medal in the SGFI state level karate championship held at Madhepura, competing in the under 19 boys category. Moreover, Adarsh Anand of class 9B won a bronze medal in the karate championship held at Madhepura in the under 19 boys category below 66 kg. Furthermore, in the SGFI state level volleyball championship under 19 girls team event held in Patna, Tanushri of class 9A represented the Bhagalpur team which secured second place. Arahar Lalka of class 6A participated in the under 14 boys category below 35 kg. Kundan Kumar Raj of class 6B and Maris Ranjan Singh of class 9A participated in the SGFI state level table tennis championship in the under 14 boys and under 19 boys categories respectively. Likewise, Divyanshu Kumar of class 9B represented the Bhagalpur team in the SGFI state level cricket championship under 17 boys. In the SGFI Commissioner level Karate Championship 25-26, Shrestha Rajan Singh of class 10A delivered an exceptional performance and won a gold medal in the under 17 boys category. In the SGFI Karate Championship, Aditya Kumar Yadav of class 8B won a silver medal in the under 14 boys category. Vibhu Shankar of class 7B and Chanchal Singh of class 9A won bronze medals in the SGFI district level karate championship in the under 14 boys category. Ashwin Raj of class 7C won a bronze medal in the under 14 boys category. In the SGFI district level chess championship under 14 girls category, Avni Chandrika of class 6C and Neha Kumari of class 8C secured silver and bronze medals respectively. In the SGFI volleyball tournament under 19 girls category, Tanushri of class 9A was selected for the commissioner level match. The under 17 boys team participated in the SGFI district level volleyball championship, while the under 14 boys and girls teams participated
in the SGFI Kho-Kho Championship. Congratulations to all the participants for winning such accolades through their perseverance, dedication and hard work. Our school takes immense pride in these achievements. In conclusion, this academic year has been a journey of growth, learning and achievements. These accomplishments would not have been possible without the unwavering support of our management, the dedication of our teachers, the cooperation of parents and the enthusiasm of our students. I extend my heartfelt gratitude to everyone associated with the school and look forward to another year of excellence, innovation and success. Thank you. And encouraging words. Your leaderships motivate us to grow, learn and achieve our best. Our next performance is a classical masterpiece. As you watch, immerse yourself in red. The grace and the beauty of this traditional art form. Let's encourage with our heartfelt applause as she take the stage. Is classical arts. Let us give a huge round of applause for the group. Tonight, we take you into a royal world inspired by Shakespeare's timeless classic, King Lear. Our drama, King Henry, unfolds the story of a proud king, his 3 daughters, and the choices that changed their destiny. As the doors of the royal court open, prepare to witness a tale of love, loyalty, and realization. Please welcome King Henry and his family with a warm round of applause as the story begins. As our tale draws to a close, we are reminded that kingdoms may be built on power, but life finds its true strength in love. King Henry's journey taught us that the greatest treasure is never the crown. It is the heart that remains. He wasn't always foolish, but as he has grown older, he has become. What? Yeah, less wise, blind to the evils around him. Indeed, but we must get on. This is one of Shakespeare's most complex stories. Forgive us if we leave out some of the less important bits. Being 80 years old, the king has decided to hand over his throne, and the outcome of this will affect us all. Let the drama commence! The king has approached with his 3 daughters, son-in-laws, and some other noblemen. I am the king of England. Today, I would like to divide my lands to my 3 dearest daughters. Come forward, my first daughter, Lucy. Tell me, how much you love me? Oh, my king, I love you more than anyone will. I feel the same as my beauty, my dignity, my health, my belongings. No words can describe my love to you. Very well. I will give you this one land. It will belong to your little family. It's time for you to talk, Mary. Sir, my sister did not say enough. My world revolves around you, and I only feel happy when I'm with you. That explains how much that I love you. Well done, Mary. You can own a 3rd part of my kingdom. Now, shall Rose speak up, darling? Oh my lord, I can say nothing fancy. Nothing at all? Nothing will bring you nothing. Try. I don't know how to
stay true to myself. You gave me everything, and I love you as much as my sisters do. But when I get married, I shall give half of my heart to my future husband. The other half is for you. Only half for me? How dare you? You are my favorite daughter. Fine. From now on, you are not my daughter. What kind of joke is this? To discard your favorite daughter? It is my fault. I do not own sweet tongue as my sisters, but I relieve with that. Oh, say nothing now. Away from my sight. Do not feel sad, my rose. Come with me. I will treasure and cherish you till the day I die. I know about your plans, but just take care of our father. Shoo! We know what we are doing. Both of you are very cunning. Hide your faults as much as you can. Not until people find out the truth. I will stay with each one of you for 1 month. So, I do believe that you will stay with me first, right? Sure. No problem. As you have just seen, the king has divided his kingdom into 2 parts and given them to his elder daughters. However, he refuses to grant any share of his youngest daughter. In the turn of fate, the king has now lost all his wealth and authority, leaving him with no choice but to seek shelter with his daughter. Oh, father, Yes, Lucy. your nights are such a huge mess. My house is not a calm place anymore. I hate this. You really meant it? I never lied to you. What a silly old man. I thought that you are brilliant. Have some common sense. Why do you need 100 nights? Yes, Lucy's right. I better stay with Mary. She will treat me better. My king, I believe that you will get neither. Mary won't treat you any better. A fool has no say in this. Oh God, the king acts more like a fool. His 2 daughters use him as a tool. Yet he tries to keep his outer appearance cool. Funny, funny, that now he cannot rule. Henry then makes his way to Robert and Mary Castle, hoping to find comforts and care. However, no one comes forward to welcome him, as neither Robert nor Mary was aware of his sudden arrival. Feeling unwelcome, he stepped inside the castle and finally come across Mary and Robert. My dear daughter, can I stay at here with my minister? Your sister, Lucy, is bad to me. I know you will accept me, right? No, you can't stay here. My dear father, my sister might be right. Look at you. You're old and lonely. You should ask for Lucy's forgiveness and ask her to have you with her. What do you mean? Can't you shelter me? I'm your father. Ridiculous. I'd rather leave here than leave
Rose is sleeping, Henry enters with his ministry. Sir, do you know me? If I am not mistaken, this is my favorite daughter, Rose. Yes, sir. I am. Oh, my dear Rose, please forgive me. I have done you wrong. Forgive me. Do not hate me, please. No, my lord, I will never hate you. And I forgive you already. You are my father. I will certainly help you and allow you to stay at my home. And with this, our story of King Henry comes to end. From pride to realization, the king discovered that true love and loyalty lie not in words. Applause. Let us celebrate our performer with final round of applause. A vibrant and devotional folk dance originating from Mithila, region of Bihar. It is traditionally performed during the auspicious days of Navratri as an expression of faith, gratitude, and devotion to Goddess Durga. This dance symbolizes the victory of light over darkness, hope over fear, faith over adversity. The graceful steps, balanced earthen pots with light lamps and rhythmic movements reflect the strength, patience and devotion of the performers. So now, let's welcome the performer presenting the Jhijia dance. Reflected the rich cultural heritage and traditions of Bihar. Through the power of Qawwali, we are transported to a realm where words, melodies and rhythms create a spiritual connection transcending boundaries of language and culture. This performance is not just music, it is an experience that unites hearts, evokes devotion and celebrates the beauty of human emotions. सर, वो पबजी खेलते खेलते कल रात को कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मैंने सोचा पढ़ाई तो कभी भी कर लेंगे सर, अभी टूर्नामेंट दोबारा थोड़ी